इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, तो हमें इनको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इन संख्याओं में से क्या घटाया जाए ये बताना है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखें इसका पहला भाग। इनको कैसे करेंगे, इनके हम वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकालने पर जो संख्या शेष बचे उस संख्या को इनमें से घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो जैसे सबसे पहला है 402, तो यहाँ करते हैं हम पहला भाग। संख्या है 402। उसके लिए ऊपर लाइन खींचेंगे और नीचे खींचेंगे वर्गमूल निकालने के लिए। अब बनाएंगे जोड़े, तो 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 जोड़ा ये बन गया। अब 4 में हम कौन सी संख्या से भाग दें जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो वो हो जाएगी 2। तो 2 से भाग दें, 2 यहाँ रखेंगे, 2 ही यहाँ, 2 दूनी हो जाता है 4। लाइन खींचेंगे, 4 में से 4 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अगली संख्या उतारते हैं जोड़ा, तो ये हो जाएगा 0 और 2, ये संख्या उतार ली। अब यहाँ लिखेंगे इन दोनों को जोड़ के, 2 और 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ कौन सी संख्या लिखें कि उससे इसमें मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 2 आए या फिर 2 से कम आए। तो अगर हम 1 भी रखते हैं तो 41 हो जाएगा। अगर 41 में 1 से गुणा करेंगे तो 41 आएगा, यानी 1 रखने पर भी ज़्यादा आएगा, तो हमें रखना है यहाँ 0। अगर 0 से गुणा करेंगे तब यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0 हम यहाँ भी रख देंगे। 0 से 40 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो रखेंगे यहाँ 0। अब घटाएंगे तो 2 में से 0 घटाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ 0 है, यानी कि शेष फल क्या बच रहा है, शेष बच रहा है 2। इसका मतलब 402 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ लिखें पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, ये है 402 माइनस हो जाएगा 2। 402 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 400। अब 400 का वर्गमूल क्या होगा, ये हो जाएगा 20। तो यहाँ लिखें 400 का वर्गमूल बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। यानी कि हमने क्या घटाया था, 2 घटाया था। 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 400, और 400 का वर्गमूल होता है 20। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 20। ये हो जाएगा हमारा पहली भाग का उत्तर। अब हम करें इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 1989, तो यहाँ करते हैं इसका दूसरा भाग। संख्या है 1989। इसमें भी हम वर्गमूल निकालेंगे पहले, तो जोड़ा ये बन गया और ये बन गया। अब यहाँ 19 है, तो ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जिससे इसमें भाग देने पर 19 से आगे नहीं जाए, तो ये हो जाएगी 4, क्योंकि 4 चौक 16, तो 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, 4 चौक हो जाता है 16। 19 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3। आगे संख्या उतारेंगे तो ये हो जाएगी 89, यानी कि 389। आगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ कौन सी संख्या रखें कि इसमें गुणा करने पर या तो 389 आए या फिर छोटा आए, तो यहाँ रखेंगे हम 4। तो यहाँ 4 रखें, यहाँ रख के देख लें, 4 यहाँ रख लें, ये हो जाएगा 84। 84 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 8 32, 1 33, कितना हो जाएगा 336। यह 389, तो आगे नहीं निकल रहा है, 4 ही रखें, 4 हो जाएगा यहाँ, 4 हो जाएगा यहाँ। अगर हम 5 रखते हैं तो इससे आगे निकल जाएगा, यहाँ रखेंगे अब हम 336। अब घटाएंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे बचेगा 3, 8 में से 3 घटाएंगे 5, यानी कि 1989 में से अगर हम इस शेष फल को 53 को घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी।
तो यहाँ बना है पूर्ण वर्ग संख्या, लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 1989 में से 53 घटा देंगे, तो यहाँ लिखें 1989 माइनस हो जाएगा 53। 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा 6 और यहाँ 8। 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ भी बचेगा 3 और ये 19 पूरा उतार लेंगे। ये 1936 हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या और इसका वर्गमूल आएगा, ये होगा 44। तो यहाँ लिख दें 1936 का वर्गमूल बराबर कितना होगा? 44 होगा। यानी कि हमने कितना घटाया? 53 घटाया। घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या आ गई 1936। 1936 का वर्गमूल है 44, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 और 44। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 3250, तो यहाँ करते हैं हम इसका तीसरा भाग। संख्या है 3250, तो ये हो गई 3250। ऊपर लाइन खींचेंगे और ये साइड में लाइन खींचेंगे। उसके बाद बनाएंगे जोड़े, तो 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का ये बन गया। अब 32 में हम कौन सी संख्या से भाग दें जो पूर्ण वर्ग संख्या हो? तो ये संख्या हो जाएगी 5, क्योंकि 5 पंजे होता है 25। अगर 6 लेते हैं तो 6 6 होता है 36, आगे निकल जाएगा। क्या लेंगे? 5 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब हम 32 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 5 घटाएंगे 7, आगे संख्या उतारेंगे ये 50, यानी कि जोड़ा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ कौन सी संख्या लिखें कि उस संख्या से इसमें गुणा करने पर 750 आए या फिर इससे कम आए? तो यहाँ संख्या रखेंगे हम 7 रख के देखते हैं। जैसे ये हो जाएगा 107, गुणा करेंगे 7 से। 7 7 होता है 49 और 7 एकम 7, कितना आया? 749। यहाँ कितना है? 750। इसका मतलब 7 से जा रहा है, तो 7 यहाँ भी रखेंगे और 7 यहाँ भी। कितना आया? ये हो गया 749। अब हम घटाएंगे तो 750 में से 749 घटाएंगे, 1 बचेगा, यानी शेष फल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। इस शेष फल को 3250 में से घटाने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ लिखें पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 3250 में से घटा देंगे 1, तो यहाँ लिखें 3250 माइनस 1, कितना होगा? ये हो जाएगा 3249। 3249 हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। इसका वर्गमूल कितना आएगा? इसका वर्गमूल आएगा 57, तो यहाँ लिखें 3249 का वर्गमूल बराबर कितना है? 57 है। ये हो गया 57, यानी कि 3250 में से हमने 1 को घटाया है। 1 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनी 3249। 3249 का वर्गमूल होता है 57, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 57। यहाँ लिख दें उत्तर 1 और 57। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 825। यहाँ करते हैं चौथा भाग। संख्या है 825। इसमें भी हम जोड़े बनाएंगे। 2 का जोड़ा ये बन जाएगा, दूसरा जोड़ा ये बन जाएगा। अब हम 8वें भाग देंगे ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या से कि 8 से आगे नहीं निकले, तो ये संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 तिया 9 होता है, तो कितना लेंगे? 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ 8 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 4। संख्या आगे उतारेंगे पूरी 25, आगे लिखेंगे इन दोनों को जोड़ के तो 4, ये हो गया 425। अब यहाँ कौन सी संख्या लिखें कि उस संख्या से इसमें गुणा करने पर 425 आए या फिर इससे कम आए? तो यहाँ संख्या लिखें हम 8, यहाँ लिख लेते हैं 8, यानी ये हो जाएगा 48। 48 में गुणा करेंगे हम 8 से। 8 8 64, 64 की 4 हासिल 6, 8 32, 32 और 6 कितना होगा? 38। 384 हो जाएगा।
इसका मतलब यहाँ कितना लिखें, 8 लिखें। तो 8 यहाँ, 8 यहाँ। संख्या कितनी आई, 384, 384, 384। अब घटाएंगे 5 में से 4 घटाएंगे 1, यह हो जाएगा 12, 12 में से 8 घटाएंगे 4, कितना बचा, 41 बचा, यानी कि 41 शेष है। इसका मतलब है 825 में से अगर हम 41 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी। तो यहाँ करते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, यानी हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 825 में से 825 माइनस कितना, 41, ये हो जाएगा 41। 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4, यह हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, यह हो जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 7, यानी कि 784। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 784 होगी। 784 का वर्गमूल कितना आएगा, 28 आएगा। तो यहाँ लिखे 784, 784 का वर्गमूल होगा, हो जाएगा 28, यानी कि हमने 825 में से क्या घटाया, 41 को घटाया। 41 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनी 784। 784 का वर्गमूल है 28, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 41 और 28। तो यहाँ लिख दें उत्तर 41 और 28। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में संख्या है 4000, तो यहाँ करते हैं पांचवा भाग। संख्या है 4000, तो ये हो गया 4000। उसके बाद ऊपर लाइन खींचेंगे और ये साइड में। उसके बाद बनाते हैं जोड़े, तो 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का ये बन गया। अब हमें भाग देना है 40 में, तो ये संख्या हो जाएगी 6, क्योंकि 6 छिंगे 36, तो 6 यहाँ रखेंगे, 6 यहाँ, 6 छिंगे होता है 36। अब हम 40 में से 36 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 4, 2 जीरो ये उतार लेंगे। अब ये संख्या हो गई 400। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 12 लिखेंगे यहाँ। अब हम यहाँ कौन सी संख्या लिखें, तो यहाँ लिखें हम 3, तो ये हो जाएगा 123। 123 में 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना आया 369। अगर हम 4 रखेंगे तो इससे आगे निकल जाएगा, तो कितना रखें 3, 3 हम यहाँ भी रखेंगे और 3 यहाँ भी, संख्या हो जाएगी 369। उसके बाद हम घटाएंगे, तो यहाँ 10, 10 में से 9 घटाएंगे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3, यहाँ 3, 3 में से 3 घटाएंगे कुछ नहीं, यानी कि 31। शेष कितना बचा, शेष संख्या बची 31। अगर हम 4000 में से 31 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बच जाएगी। यहाँ लिखें पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 4000 में से हम घटाएंगे 31, तो यहाँ 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, यहाँ 9, तो ये पूरा 9, यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ लिख लें 3, यानी कि 3969। ये हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा ये 63, तो यहाँ लिखते हैं ये हो जाएगा 63, यानी कि 4000 में से 31 घटाने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई 3969। 3969 का वर्गमूल होता है, वो होता है 63, यानी कि हमने क्या घटाया, 31 घटाया, वर्गमूल कितना निकल के आया 63, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 31 और 63। ये हो जाएंगे हमारे 5वें भाग के उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।